हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पहुंच चुके हैं अपने जेईई मेंस क्रैश कोर्स 2025 के डे 5 पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन को जहां से छोड़ा था, बिल्कुल उसके आगे से, यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल किया था डे 4 पर, जिसमें हमने एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की। उसके बाद हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स को किया। एल्कीन्स का अभी हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एल्काइंस सब कुछ बाकी है। आज हम उसको आगे से स्टार्ट करने वाले हैं जहां से छोड़ा था। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। जैसे ये हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, इसमें मैक्सिमम चीजें याद रखने की है। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो रिएक्शंस भी आपको याद रखनी है, उसके अलावा कुछ नेम्ड रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। तो इन सभी चैप्टर्स के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, आप एक नोटबुक तैयार करने स्पेशली नेम्ड रिएक्शन के लिए छोटी सी नोटबुक तैयार कीजिए 10 रुपए वाली, और उसमें सारी की सारी नेम्ड रिएक्शन को लिख लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में लर्न करने के लिए, रिकॉल करने के लिए इजी रहे। बिकॉज ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप एग्जाम टाइम पे आपके पास प्रॉपर मटेरियल होता है रेडी, तो आपको भी अच्छा लगता है, आपके लिए भी इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए यूज करना, और आपका ही फायदा होगा। इसमें नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो आई डोंट थिंक सो कि 2 घंटे से ज्यादा आपको सारी नेम्ड रिएक्शन लिखने में लगने वाला है। आपको सिर्फ उसको लिख के रख लेना है और आप उसको रिवाइज करते रहिए जैसे जैसे भी हो सके। और यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन है, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें कि जो भी आप देख रहे हैं उसको लिखिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए। चाहे मैं ये नहीं कह रहा पूरा पूरा आप उतार दें, आपको मटेरियल चाहिए तो मटेरियल भी मिल जाएगा। ये वाला जो मैं यूज कर रहा हूँ पीपीटी में, आपको पीपीटी भी हम प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन बेटर रहेगा कि आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स रेडी करें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, तो हमारा अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कल कर लिया था, अब हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्कीन्स होता क्या है, ये हमने कल जाना था CnH2n, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन हमने बहुत तरीके से देख ली थी, ठीक है। अब हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। अब सबसे पहली बात, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन। दिस इज बिकॉज pi electrons of double bond are located much far from the carbon nuclei। तो उसके बीच में जो हमारा बॉन्ड होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारा कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और सी सिंगल बॉन्ड सी में क्या होता है, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, मैं लिख देता हूं 1 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो वो कार्बन के न्यूक्लियस से बहुत दूरी पर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लेस फर्मली बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एंड पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड एंड मोर इजिली ब्रोकन। मतलब पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, ठीक है, उससे वीक होता है, हमेशा याद रखिए। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा एल्कीन्स के लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब ये कौन सा वाला हो गया, तो एथीन हो गया, ये एथीन हो गया ना, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव दिखाया है। और जब इससे कोई ग्रुप, यहीं पर कोई ग्रुप मैं अगर अटैच कर दूं तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और अगर मैं इसमें एक और कर दूं, अगर ऐड इसमें एक और कर दूं, क्योंकि जो एल्कीन्स होती है वो सिस एल्कीन्स ट्रांस एल्कीन्स बनती है, ठीक है। सिस फॉर्म कौन सी होती है आपकी, सिस फॉर्म आपकी ऐसे होती है। अगर यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप अटैच है तो वो सेम होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो वो सिस नहीं होगा, फिर वो ट्रांस हो जाएगा। ट्रांस में ऐसे होता है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ R, या कुछ भी है, मतलब ये सेम होंगे ये, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाता था ट्रांस में, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको बहुत इजीली हम समझेंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे इसकी वीकनेस पड़ती है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबल ज्यादा होता है ट्रांस, सिस कम होता है। लेकिन पोलैरिटी अगर आप चेक करें तो पोलर ज्यादा सिस वाले होते हैं, डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होता है, सिस का, ठीक है। तो यही है एक्टिविटी के बारे में सब कुछ, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ खास था नहीं। अब हमारी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है।
एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या है कि मतलब उसमें कुछ ऐड होगा, सिंपल सी बात है ना कि कुछ ना कुछ उसमें ऐड होगा। जैसे यहाँ पर है देखो, ये हमारी एल्कीन दी, एल्कीन को रिएक्ट करा दिया हाइड्रोजन से, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ये हमने एल्केन्स में भी पढ़ी थी कल, इस टाइप की रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन वाली, ठीक है। निकल पैलेडियम से कराते हैं तो क्या बनता था, एल्केन बनता था, वही यहाँ पर दिखा एल्केन बन गया, ठीक है ना, एल्केन बन गया ना, हाइड्रोजनेशन हो गया डायरेक्टली, हाइड्रोजन ऐड होंगे यहाँ पर दोनों, तो एक बॉन्ड टूटेगा और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, बस वही किया है, सिंपल। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन क्या होता है हमारा, हेलोजिनेशन में हम क्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीनेशन हमने कल पढ़ा था, एल्कीन के केस में भी सेम वैसा ही होगा, ये रिपीट ही होगी, ये जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, अगर आपने एक को समझ लिया तो उसके बाद आने वाली अगली रिएक्शंस आपके लिए इजी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी समझने में। वही यहाँ पर है देखो, हेलोजिनेशन में क्या किया हमने, सिर्फ X2 लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं X, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब हम क्या बनेंगे, विसिनल डाइहेलाइड बनाएंगे। विसिनल डाइहेलाइड ऐसे होते हैं देखो, मान लो ऐसे थी कोई ग्रुप, तो यहाँ पर भी क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पर भी क्लोरीन आ जाएगा, इसको हम विसिनल कहते हैं, ठीक है। विसिनल ग्रुप ये वाले होते हैं, ये HH है, ठीक है। अगर दोनों एडजेसेंट वाले कार्बन्स के पास अगर कोई ग्रुप आके जुड़ जाता है तो हम उसको विसिनल कहते हैं, ठीक है। विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड, दो हो गए ना, विसिनल डाइक्लोराइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो विसिनल डाइहेलाइड ऐसे बनता है। यहाँ पर अगर XX लिया है तो विसिनल डाइहेलाइड, क्योंकि X हैलाइड होता है। मान लो ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कुछ भी है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कल जो हमने एल्केन के लिए पढ़ी थी वही इसमें है, F2, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन विद हाइड्रोहेलोजिनेशन। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होता है वैसे, अगर आप जाने तो एल्किल हैलाइड का, ये एल्किल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और केमिकल रिएक्शन किसकी है, एल्कीन की, ठीक है। तो आप देखो, अगर कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए एक मेथड अगर बताओ एल्किल हैलाइड का, तो आप इसे लिख सकते हो, या एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जाता है रिएक्ट करा के, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये दोनों है, ये दोनों चीज कर रहा है, केमिकल रिएक्शन का भी काम कर रहा है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड का भी। तो आपने एल्कीन दिया सबसे पहले, ठीक है, अब उसे HBr HCl किसी से भी रिएक्ट करा दिया तो क्या होगा, सबसे पहले तो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा सबसे पहले तो, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव X निगेटिव, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, H पॉजिटिव X निगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर आके, ये यहाँ पर आके अटैक करेगा। अब कौन से वाले पे करेगा, इस पे करेगा कि इस पे करेगा, ये चीज आपको देखनी है कि किस पे करेगा, ठीक है, क्योंकि अटैक तो कहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन भी आएंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन भी लगेंगे, ठीक है। एक पे हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देंगे, X लगा देंगे, बस यही करना है आपको, ठीक है, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। आगे आप मार्कोनिकोफ रूल पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे कि जब हम इस टाइप से रिएक्शन कराते हैं बॉन्ड तोड़ के एल्कीन के साथ, HBr की, HCl की, तो वो कैसे कैसे हम उसको करते हैं वो हम आगे जानेंगे, इसलिए मैं वो आपको बताने वाला हूँ मार्कोनिकोफ रूल में। मतलब यहाँ कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगा ना, बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकटाइन फॉर्मेशन, तो इसमें जो मोर स्टेबल होता है हम उसके ऊपर हैलाइड ग्रुप या फिर जो भी न्यूक्लियोफाइल हमारा लगता है उसको लगाते हैं, ठीक है। जो भी हैलाइड ग्रुप लगेगा वो मोर स्टेबल होगा उसके पास लगेगा, या फिर मार्कोनिकोफ रूल से देखें तो जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आगे हम पढ़ते हैं, व्हेन एन अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद HX, then halogen goes on that unsaturated carbon which has minimum number of hydrogen atom। मिनिमम नंबर की बात आ गई है अब, ठीक है। मिनिमम नंबर यानी कि अगर जो आपकी मैकेनिज्म होगी रिएक्शन की जो भी हो, हमें अब उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है, कहाँ मिनिमम हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ देखो, बॉन्ड यहाँ टूटेगा, कार्बोकटाइन फॉर्मेशन इसमें होगा, इसमें होगा, तो कार्बोकटाइन में मोर स्टेबल तो ये वाला होगा क्योंकि एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। ये वाला तो किसी से अटैच नहीं है, ये एल्किल ग्रुप से भी अटैच है, ठीक है। तो यहाँ स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, इसमें। लेकिन हम उसको छोड़ के अब सिर्फ क्या देखने वाले हैं कि कहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कम है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो कहाँ लगेगा, ये जो हमारा हैलाइड ग्रुप है ये यहाँ आके लग जाएगा, ठीक है, ये यहाँ आके लग जाएगा, ठीक है। और अगर वो यहाँ, ये गलत है, यहाँ नहीं लगेगा, ये यहीं लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे। तो इसका रिएक्शन इस टाइप से होगा, CH3CX, ठीक है, बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन यहाँ पर रह गया, CH2, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन होनी चाहिए।
ठीक है, इसको आप याद रख लिए। और स्टेबल कार्बोकटाइन भी यहाँ पर ही बनेगा, मैंने बता दिया था। ठीक है, तो मार्कोवनिकॉफ रूल को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहाँ पर स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा उस पर हमको हैलाइड ग्रुप को अटैच कर देना है। ठीक है, अब HBr वाली रिएक्शन को हम देखते हैं, ज़्यादा इजीली समझा पाऊंगा। अब इस रिएक्शन में आप देखो, हम रिएक्ट करा रहे हैं HBr से, और याद रखना मार्कोवनिकॉफ और एंटी मार्कोवनिकॉफ में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो एंटी मार्कोवनिकॉफ जब हम लगाते हैं HBr, जब प्रोक्साइड के साथ, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो चेंज हो जाता है, तो उल्टा हो जाता है, माइनर और मेजर प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो मेजर प्रोडक्ट हम इसी को लिखेंगे जो मार्कोवनिकॉफ में हमने किया है, लेकिन फिर उल्टा हो जाएगा, फिर जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसका उल्टा होगा, वहीं लग जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ तो अभी मार्कोवनिकॉफ रूल ही लगाएंगे, कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, कार्बोकटाइन स्टेबल भी यहीं बनेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर भी कम है 1। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ कम है तो यहीं लग जाएगा। ये हमारा मार्कोवनिकॉफ रूल हो गया। ठीक है, इजी है। पेरोक्साइड आ जाएगा अगर HBr के प्रेजेंस में, HBr के केस में। ठीक है, HBr के केस में, HCl के में नहीं, HF के में नहीं, सिर्फ HBr के। अगर HBr के केस में पेरोक्साइड आ जाएगा तो क्या होगा, पेरोक्साइड आने से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ की बजाय यहाँ लगेगा, अब यहाँ लगेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल है। ठीक है, इसमें हम लेस स्टेबल की ओर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, लेस स्टेबल की तरफ। अब हमने मार्कोवनिकॉफ वाला प्रोडक्ट भी निकाला और एंटी मार्कोवनिकॉफ वाला भी निकाला, तो इसमें हमारा जो मेजर होगा वो एंटी मार्कोवनिकॉफ वाला होगा। ठीक है, ये वाला यहाँ लगा है ना। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक मार्कोवनिकॉफ वाला, एक एंटी मार्कोवनिकॉफ वाला। और एंटी मार्कोवनिकॉफ में मेजर प्रोडक्ट वो होता है जहां पर लेस स्टेबल कार्बोकटाइन हो, या फिर जहां पर हाइड्रोजन नंबर ज्यादा हो, वहां पर हम हैलाइड ग्रुप को जोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट दिया है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर HCl एंड HI। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, कभी अगर एग्जाम में ऐसे आ जाता है HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और आप एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको कभी भी एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल अगर लगाना है तो वो सिर्फ HCl में नहीं लगाना है, HBr में लगाना है। सिर्फ HCl, HI, HF मैंने पहले ही बताया था, उसके साथ इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ HBr के साथ है। ठीक है, तो चलते हैं, जैसे ये वाला स्टेप था। ठीक है, इस वाले में हमने एंटी मार्कोवनिकॉफ नहीं लगाया, भले ही इसमें पेरोक्साइड प्रेजेंट हो ना हो, आपको एंटी मार्कोवनिकॉफ सिर्फ इतना समझना है, HBr विद द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। नेक्स्ट इज कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस। ठीक है, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जब आप मैकेनिज्म पढ़ते हैं E1, E2 और न्यूक्लियोफाइल के पढ़ते हैं, तो उसमें सब में क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं कई सारे, किसी में 1 होता है, किसी में 2 होते हैं। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होती है ना, जैसे 3 डिग्री कार्बोकटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये वाला कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मान लो इसके साथ कोई भी ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, ये इसे भी छोड़ो, और कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इसके ऊपर, और ये लिविंग ग्रुप होगा तो ये हट जाएगा और ये आ जाएगा। यही होता है ना, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, कार्बोकटाइन से जो भी अटैच है, जहां भी कार्बोकटाइन बढ़ रहा है उससे आके अटैच हो जाना। ठीक है, और 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो वही चीज यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। Markovnikov addition of HX on unsymmetrical alkenes takes place according to Markovnikov's rule, which states that the negative part of addendum, अब ये क्या addendum क्या है, जो भी हम ऐड कर रहे हैं ना वो addendum होता है, उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है, जैसे NaCl हम ले रहे हैं तो उसका नेगेटिव पार्ट क्या है, Cl। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑन द कार्बन एटम कैरिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यही तो हमने पढ़ा था। ठीक है ना, reactivity order of different hydrogen halide towards addition is this, HI, HBr, HCl, HF, मतलब जैसे जैसे नीचे गए वैसे वैसे वो बढ़ती गई। ठीक है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब ये कैसे बढ़ गया रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि देखो इसमें और इसमें डिफरेंस बढ़ेगा, इसमें और इसमें डिफरेंस बढ़ेगा, इसमें और इसमें डिफरेंस बढ़ेगा, इसमें और इसमें। ठीक है, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो जाएगा HF में।
वुड्स रिएक्शन हम कल भी पढ़ रहे थे और हम आज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वुड्स रिएक्शन हमने कल किया था एल्केन में, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती थी जिसमें हम Br को NaBr को अलग कर देते थे। सेम यहाँ पर भी वही होगा, RBr + 2Na + BrR और ट्राई ईथर की फॉर्म में हमने करा दिया तो हमारा बन गया एल्केन। इसमें ये होता है कि हम सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनाते इसमें, उसके लिए हम दूसरे मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ है, ये आप पढ़ लेना और पिछली वीडियो आप देखोगे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस हाइड्रोजिनेशन, अब हाइड्रोजिनेशन आता है। हाइड्रोजिनेशन आपने कल पढ़ा होगा। हाइड्रोजिनेशन से हम क्या बना रहे थे, एल्कीन बना रहे थे। एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करके पैलेडियम कैटलिस्ट होता था, निकेल पैलेडियम और NaNH3 ये सब लेते थे हम, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, एल्कीन ली, उसके हाइड्रोजिनेशन किया, यानी हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे, एक यहाँ, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, सिंपल। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बनेगा तो वही एल्केन ही बनेगा, तो आप ये चीज भी देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्मूथ प्रोसेस पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ठीक है, प्रोसेस बदल जाएगा। जैसे कि व्हेन द कैटलिस्ट आर प्लेटिनम और प्लेडियम, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस स्मूथली एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। विद निकेल कैटलिस्ट हायर टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर आर नीडेड, नोन एज सेबेटियर-सेनेंड्रेंस रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन का नाम याद रख लेना आप क्या होता है, ठीक है। इस वाली रिएक्शन का नाम क्या होगा, सेबेटियर-सेनेंड्रेंस रिएक्शन, ठीक है। और विद रेने निकल द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर वही अपना 25-30 डिग्री जो भी एम्बिएंट है, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें हम रेनी निकल लेते हैं, ठीक है, निकल इन पाउडर फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, रेनी निकल। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ये एक नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए, इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं, इसको सिर्फ याद कर लेना, ठीक है। इसमें बच्चों बहुत ज्यादा चीजें याद करने की है, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। अब इसमें क्या होगा, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कीन्स की वाटर से, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा ना, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे H2O से, इसमें H पॉजिटिव अलग कर लो, OH नेगेटिव अलग कर लो, OH नेगेटिव यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगी, OH आके यहाँ जुड़ जाएगा, ये देखो ये आ गया OH, ठीक है, ये OH यहाँ से आके स्टार्ट होके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, CH3, ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब ऐसे दिया हुआ है तो कहाँ लगेगा, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है तो कहाँ लगेगा, अभी तक तो हमें यहाँ तो क्लियर था कि डबल बॉन्ड टूटेगा, जो भी स्टेबल कार्बोकटाइन होगा उसी के साथ आगे जुड़ेगा, ये वाला स्टेबल हो रहा था तो यहाँ पे आगे जुड़ गया था। अब यहाँ पे स्टेबल कौन सा है, तो यहाँ पर देखो 1 2, तो 2 तो देखो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर आके जुड़ेगा, ये वाला स्टेबल हो जाएगा, ना यहाँ पे, ये देखो इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, तो यहाँ पर OH यहाँ आके जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको याद रखनी है। अब रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, रिएक्शन कराने पे क्या होगा, ये हमने ले ली एल्कीन, इसकी रिएक्शन करा दी सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे टूट जाएगा, H पॉजिटिव और HSO3, ठीक है, या HSO3OH भी लिख दो ऐसे, क्योंकि H2SO4 है ना, तो H पॉजिटिव प्लस OHSO3 इस टाइप से हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाला एडिनम पार्ट जो है, ये एडिनम पार्ट कहाँ है, अच्छा कार्बोकटाइन स्टेबल बनेगा, स्टेबल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो ये वाला यहाँ के जुड़ जाएगा इससे, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आके इससे ऐड हो जाएगा, सिंपल है। और ये कब है, जब कंसंट्रेटेड है H2SO4, जब डाइल्यूट होगा तब अलग होगा, लेकिन ये वाला तो सिंपल ही है, एडिनम का जो नेगेटिव पार्ट है ये इसके कार्बोकटाइन वाले पार्ट से आगे जुड़ जाएगा, खत्म हो गई रिएक्शन। नेक्स्ट है वाइट डाइल्यूट H2SO4। अब H2SO4 का डाइल्यूट लेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहली चीज तो हमको क्या करनी है, डाइल्यूट लेने का मतलब है H2O बाहर, ठीक है। तो हम इसमें जैसे क्या करेंगे, H2 हटा देंगे, SO2 हटा देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ OH बचेगा,
और वो OH हमारा यहाँ दोनों पे आएगा, यहाँ पे इस केस में, क्योंकि हमें विसिनल डायोल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखनी है थोड़ी सी रिएक्शन कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में क्या होता है, ये वाली तो सिंपल थी, ये वाली याद रखना। डाइल्यूट H2SO4, कभी आप डाइल्यूट H2SO4 दिया और आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 वाली रिएक्शन लगा दी, ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं। ओजोनिलिसिस, ओजोनिलिसिस में क्या करेंगे हम, तो इसमें हम O3, ओजोन का क्या फॉर्मूला होता है, O3 से रिएक्ट कराएंगे एल्कीन को, और फिर क्या बनेगा, देखो बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, और दूसरे इस टाइप से रिएक्शन होगी कुछ, ठीक है। ये याद रखनी है, ये आपको थोड़ा सा ये याद रखनी है, इस टाइप से भी बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा साइक्लिक जैसा आपको दिख सकता है, याद रखने का इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप याद रख लो इसको कुछ साइक्लिक जैसा बनेगा, ठीक है। बॉन्ड टूटे हैं ना तो 2 बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। 2 बॉन्ड ये बन गए, एक ऑक्सीजन को ऐसे इपॉक्साइड टाइप में सेट कर दिया, ठीक है। अब कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड हो गए, तो कितने बचे, CH2। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी भी रिएक्शन जब हम H2OH पॉजिटिव ZN, अब इसमें क्या करना है, रिड्यूस करना है इसको, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इसको रिड्यूस करना है। तो अब क्या कर देंगे, हम इसको रिड्यूस कर देंगे, एक ऑक्सीजन हट जाएगा यहाँ से, याद करने का तरीका, ठीक है। और ये वाले बॉन्ड ऐसे ही रह जाएंगे। इसमें आप डायरेक्टली देखो, याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, और ये भी हट जाएगी, ठीक है। इसको याद करने का तरीका यही होगा आपका, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको पड़ने वाला है कि एल्डिहाइड क्यों बन जाता है। अब हमारा आता है आइसोमराइजेशन में हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। आइसोमराइजेशन में हमें क्या करते थे, हम एल्केन में जब पढ़ रहे थे तो हम आइसोमर बना रहे थे, ठीक है। हम ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में चेंज कर दिया था, हमने ऑक्टेन को दूसरा आइसो ऑक्टेन में चेंज किया था, मतलब इस टाइप से हम कर रहे थे आइसोमराइजेशन। आइसोमर क्या होते हैं, डिफरेंट उनके केमिकल और फिजिकल बिहेवियर रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम रहता है, ठीक है। तो यही हम आइसोमराइजेशन पढ़ते हैं। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम AlCl3 की फॉर्म में, वहां पर भी AlCl3 से ही करवा रहे थे हम रिएक्ट। जब कैटेलिस्ट हमने AlCl3 लिया है तो क्या होगा, इसका एक आइसोमर बनाना है, तो हम सीधा क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ ले आएंगे, बस यही किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इसको याद करने का तरीका यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता चेन आइसोमर टाइप, तो हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड को ही चेंज कर दिया, क्योंकि एल्केन में हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं होते थे, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको डबल बॉन्ड को उठा के चेंज कर दिया, और ये क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। IUPAC नाम में क्या होगा, यहाँ 1 इन था, वहाँ 2 इन होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ो, ये वाले में देखो, इस वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले में यहाँ से यहाँ ले आएंगे, बस यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं इस टेबल की तरफ। इस टेबल में हमको दिए गए हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप, रिएजेंट, ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन और रिमार्क्स, ठीक है। तो जब हम रिएजेंट देख रहे हैं, बेयर्स रिएजेंट एल्कलाइड डाइल्यूट कॉल्ड KMnO4, ठीक है, ये बेयर्स रिएजेंट होता है, आप याद रखना, एल्कलाइन KMnO4। ये हम ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे आगे एल्काइन में कि ऑक्सीडेशन में कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये इसमें ऑब्जर्वेशन क्या की गई, पिंक कलर डिसअपियर्स, ठीक है, पिंक कलर डिसअपियर मतलब पिंक कलर निकला, ठीक है। रिएक्शन जब करवाई गई इसकी एल्कीन से, ठीक है, रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिला, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। हमारा दिमाग क्या हुआ, डिहाइड्रोक्सिलेशन हो गया, ठीक है, इस टाइप से बन गया ना। अब दूसरा वाला देखते हैं, Br2H2। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। अब इसमें हमारा रेड कलर डीकलराइज हो जाता है। ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि रेड कलर जो है वो डीकलराइज हो गया, मतलब कलर उड़ गया। तो हमने क्या किया, Br2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराई, हमारे पास ये विस्नल जैसा कुछ देखने पे आ गया, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं डाइब्रोमिनेशन। क्या हो गया हमारा, डाइब्रोमिनेशन, ठीक है। Br दोनों तरफ आके अटैच हो गया एक तरीके से। अब हम ओजोन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। रिएजेंट हमने क्या लिया, ओजोन। फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम है सब कुछ दोनों में,
इसमें ओजोनोलिसिस कर दिया हमने, ठीक है, ओजोनोलिसिस कर दिया। ये वाली रिएक्शन भी अभी हमने देख ली ना, ओजोनोलिसिस वाली, जो ऐसे बन रही थी। ठीक है, तो ये सिर्फ याद करने की चीज़ है और कुछ नहीं है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो देखो इथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, ये सभी गैस है। इथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन ये गैस है। इसके बाद फिर आगे के मतलब C18, 19, 20 तक भी ये लिक्विड्स में रहते हैं। ठीक है, ये किस में रहते हैं? लिक्विड्स में रहते हैं। उसके बाद जितना भी आप आगे जाएंगे फिर ये वैक्सी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एल्कीन के केस में क्या हो रहा था, हमारा C1 से C4 तक हमारा गैस होते थे। ठीक है, C1 से C4 तक गैस थे। कौन कौन? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उसके बाद C4 से लेकर के C17 तक हमारे लिक्विड्स थे और उसके बाद फिर सब वैक्सी सॉलिड थे। सेम ऐसा ही यहाँ पे कुछ है। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्कीन का वो इंक्रीज होता है विद मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एल्कीन में होता था जितनी लंबी कार्बन चेन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सिमिलर टू एल्केन्स, हाउएवर दे आर जनरली लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स बिकॉज द डबल बॉन्ड introduces degree of rigidity which prevents the molecules from packing efficiently। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की वजह से उसकी रिजिडिटी कम हो जाती है डिग्री की, और जिसकी वजह से पैकिंग कुछ इस टाइप से होती है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एल्केन से इसका कम ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मेल्टिंग पॉइंट की तरफ आते हैं तो एल्केन्स विद सिस कॉन्फ़िगरेशन हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स। तो जो सिस में रहेगा उसमें मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ट्रांस में ज़्यादा होता है, और ट्रांस में स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, डाइपोल मूवमेंट सिस में ज़्यादा होता है। ठीक है, कंपेयर टू दोज विद ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज द सिस आइसोमर्स हैव अ मोर irregular shape that disrupt the packing in this solid phase। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ये देखने के लिए कि जो हमने पढ़ा है वो क्या अप्लाई हो रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। What would be the product when 2-pentene reacts with HBr? चलिए इसको कर लेते हैं। 2-pentene जब रिएक्ट करेगा, अभी हमें कुछ नहीं पता है ये कौन सा रूल लगने वाला है। 2-pentene की रिएक्शन कराएंगे विद HBr। ठीक है, इस टाइप से है ना, 2-pentene लिख दिया हमने। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे HBr। कोई प्रोक्साइड तो कुछ ऐसा बोला है नहीं, तो मैं भी नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, HBr का H पॉजिटिव Br नेगेटिव। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पर कार्बोकटाइन फॉर्म होगा। कार्बोकटाइन कहाँ पर फॉर्म होगा? अब देखो यहाँ पर दोनों बराबर है, यहाँ पर दोनों साइड बराबर है, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर ये मोर स्टेबल बनेगा। ठीक है, यहाँ तीसरे पे बनेगा या चौथे पे बनेगा। यहाँ पर से देखोगे तो सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच है, और अगर ये वाले पे देखोगे तो यहाँ से ज्यादा अटैच्ड है। ठीक है, अब इसलिए हम क्या करते हैं, हम दोनों पहले प्रोडक्ट बना के देखते हैं। CH3C, एक बार तो हम लगा देंगे Br को यहाँ पर। ठीक है, प्लस एक बार इस वाले पे लगा देते हैं। जब आप कंफ्यूज हो ना तो इसी टाइप से कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन, और ये 3 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन और 3 ब्रोमो पेंटेन। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। 2 ब्रोमो पेंटेन और 3 ब्रोमो पेंटेन दोनों बनेंगे, तो बोथ A एंड B। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा बोला नहीं गया था कि मार्कोवनिकोफ लगाना है, एंटी मार्कोवनिकोफ है, क्या है प्रोक्साइड की, तो कैटेलिस्ट कुछ बताया नहीं गया ना कि किसकी प्रेजेंस में है। नेक्स्ट इज क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म। एल्कोहलिक KOH लिया है, बेस लिया है। ठीक है, ये तो इजीली सिंपली हो जाएगा। एल्कोहलिक KOH को कराना है हमें रिएक्ट की प्रेजेंस में क्लोरोइथेन, यानी C2H5Cl।
इस टाइप से था। क्लोरोइथिन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH। अब इसमें क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन करेंगे किसका, Cl का, लेकिन बेस है तो क्या करेगा ये HCl को एलिमिनेट कर देगा। HCl एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, यही बचेगा ना, यहाँ से एक H गया और यहाँ से Cl गया, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ इथिन। क्या बचा, सिर्फ इथिन, तो आंसर होगा इथिन। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस। ठीक है, CH3 CH2Cl, यानी ये भी है हमारा इथाइल क्लोराइड, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं LaH NaOH एल्कोहलिक NaOH, ये भी बेस लिया है हमने और वो बन रहा है ये। सेम रिएक्शन है जो हमने पहले करी थी A2 एलिमिनेशन वाली। अब ये यही पूछ रहा है मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन इज E2 किया है ना, डायरेक्ट एलिमिनेशन कर दिया हमने उसका HCl का, सिंपल E2 है। नेक्स्ट इज एल्काइन। अब हमारा आ चुका है एल्काइन, एल्कीन खत्म हो चुका है हमारा, एल्केन खत्म हो चुका है, अब आते हैं एल्काइन। अब एल्काइन हमारे क्या होते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। तो जिसमें भी CnH2n-2 आता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्काइंस, एल्काइंस। ठीक है, और ये अगर हम देखें तो 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा हाइड्रोजन, ये पॉसिबल नहीं है। 2 करेंगे तो क्या आएगा, C2H, 2 into 2 4 minus 2 यानी 2 C2H2, इसको हम एसिटिलीन या इथाइन बोलते हैं। ठीक है, और 3 रखेंगे तो प्रोपाइन बन जाएगा C3H6 minus 2 4 C3H4। ठीक है, ब्यूटाइन क्या हो जाएगा, C4H6। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी। अब देखो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन एल्कीन्स। एल्काइंस आर ऑल्सो हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्काइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एसिटिलीन बिकॉज दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन। ओके, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। बॉन्ड एनर्जी इतनी रहेगी, ये देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ दीज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद ईच अदर विद द हाइड्रोजन ऑर्बिटल गिव्स द सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क व्हिच इज लीनियर 180 डिग्री सेल्सियस। अब हम आते हैं सीधे सीधे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पे। इसका MOP क्या होगा, सबसे पहला हमने रखा है सबसे इजी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो अभी हम देख रहे थे बेस वाला डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में निकालेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, इसमें HClO HFO बाहर हो जाता है, HX बाहर हो जाता है। ठीक है, जो भी हैलाइड ग्रुप होगा और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा इसको हम बाहर कर देते हैं -HX। ठीक है, यही होता है इसमें। तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर हमने क्या बना ली, एल्कीन। ये सिंपली एल्कीन बन गई क्योंकि हाइड्रोजन गया, यहाँ से बॉन्ड हट गया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में। हम इथीन बना रहे थे ना पिछले वाले में, तो यहाँ पर भी वैसे ही हमने एल्कीन बना ली। अब एल्कीन फॉर्मेशन करने के बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NaNH2 से, ये भी बेस की तरह ही काम करेगा और यहाँ पर भी हमारा जो एसिड है यानी कि -HX बाहर हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, वो बाहर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा, सिंपल। ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा ना, और ये वाला हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, खत्म। हमने क्या बना दिया, एल्काइन बना दिया। सिंपल याद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपने एल्कीन्स की रिएक्शन याद कर ली तो आपको एल्काइंस की रिएक्शन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला आता है हमारा विस्नल डाइहैलाइड्स। विस्नल डाइहैलाइड्स कौन से होते हैं, इस टाइप के, जिसमें यहाँ पर भी कोई ग्रुप लगा हो, सपोज करो, और यहाँ पर भी ग्रुप लगा हो, इस टाइप से, इसको विस्नल बोलते हैं। ठीक है, तो ये विस्नल डाइहैलाइड अल्कोहलिक KOH HX। इसमें क्या बनाएगा, क्या क्या बन रहा है हमारा, देखो विनाइल हैलाइड। अल्कोहलिक KOH करेंगे तो यानी एसिड बाहर, यानी -HX। ठीक है, -HX बाहर, तो एक साइड का H बाहर कर देंगे, एक साइड का X बाहर कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से हमने X बाहर किया, यहाँ से H बाहर कर दिया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन फिर से NaNH2 से करा देंगे। अभी तो एल्कीन बनी है, अब एल्कीन से एल्काइन बनाना है, तो ये याद रखिए NaNH2 से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, फिर से एसिड घटाने के लिए जितनी बार आप एसिड निकालेंगे वो एल्कीन से एल्कीन बनेगा, फिर एल्कीन से एल्काइन बनेगा, जैसे यहाँ बन गया। ठीक है, सिंपली ये फिर बाहर हो जाएगा, तो दो जगह से हटेंगे तो एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये भी एक याद रखने का टेक्निक है।
अब नेक्स्ट आता है फ्रॉम टेट्रा हेलो एल्केन्स, टेट्रा हेलो एल्केन्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारे 4, टेट्रा मतलब 4, तो 4 हेलाइड्स अटैच्ड होंगे, ठीक है, 4 हेलाइड्स अटैच्ड होंगे। यहाँ हमने लिया है जिंक डस्ट, यहाँ हमने लिया है जिंक डस्ट। तो इससे पहले हम एल्कीन बनाएंगे, एल्कीन से एल्काइन बनाएंगे, जो अभी तक कर रहे थे वही करना है, ठीक है ना। डी हेलोजिनेशन में यही करना है ना आपको, पहले एल्केन से एल्कीन बनाएंगे, एल्कीन के बाद फिर हम उसको एल्काइन में चेंज करेंगे। तो वही हमने किया, पहले एल्कीन बना दिया, ठीक है, पहले क्या बना दिया, एल्कीन बना दिया, X2 बाहर निकाल दिया, ये दोनों बाहर निकाल दिए X2, ठीक है, ये बाहर निकाल दिया, तो फिर ये बन गया हमारे पास विनाइल हैलाइड टाइप का, ठीक है। अब इसको अब हम दोबारा से रिएक्ट कराएंगे, जब दोबारा से रिएक्ट कराने पर ये एल्काइन बन जाएगा, ठीक है। इन दी अबव रिएक्शन इट इज नेसेसरी दैट द 4 हैलोजन एटम्स must be attached at vicinal carbons. If they are attached at the 2 ends, then they produce alkene is obtained, ठीक है। अब कोल्बे सिंथेसिस पढ़ते हैं। कोल्बे सिंथेसिस हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एल्केन में भी पढ़ा, एल्कीन में भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ लेंगे। इसमें क्या होता था, CH3COO Na पॉजिटिव हम इस टाइप से लेते थे, अब Na की जगह K ले लिया, पोटेशियम ले लिया है, K पॉजिटिव, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, Na भी सेम है, K भी ऐसा ही है, ठीक है, मेटल को लिया है ना हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये तो हमारा हट जाता था, जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला हमारा हट जाता था, ठीक है, उसकी जगह हमारा ऑक्सीजन ऐड हो जाता था, यही यहाँ पर भी होगा, ठीक है, ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पर सेम वैसे ही हुआ, देखो ये एल्कीन्स आपस में अटैच थी, ठीक है, यहाँ से दोनों को बाहर निकाल दिया, दोनों पोटेशियम वालों को, और इसको हमने इस टाइप से कर दिया एल्कीन। अब इस एल्कीन से हमें एल्काइन बनानी है, इस एल्कीन से हमें एल्काइन बनानी है, ये ऐड हो गए ना। तो क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अब इसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये CO2 बाहर हो जाएगी, ये CO2 बाहर हो जाएगी, ये CO2 को बाहर कर देंगे प्रोटोनेशन में, और क्या बन जाएगा, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन बन जाएगा। अब नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ इथाइन ऑफ एसिटिलीन, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बाइड से करवाएंगे इसकी रिएक्शन, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन हम करवाएंगे किससे, वाटर से, वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो इसमें होता है H पॉजिटिव OH निगेटिव, ठीक है, तो ये CaOH होल ट्वाइस बना लेगा, CaOH होल ट्वाइस बनाएगा, OH2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बचा है, हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन के कितने बचे, 2, वो 2 हाइड्रोजन इसके साथ यानी कि कार्बन के साथ C2 के साथ अटैच हो जाएंगे, तो C2H2 ये क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ये हमारा बन गया इथाइन, ठीक है, इथाइन बन गया, या एसिटिलीन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ये आपको मैकेनिज्म भी दिखाया है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, OH निगेटिव के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और यहाँ पर देखो प्लस चार्ज है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ निगेटिव आया है इसके साथ जुड़ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, इजी है, सिंपल है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। इट इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूलर मास के साथ, जैसे एल्कीन्स में होता था सेम वैसा ही है, ठीक है, और नंबर के साथ डिक्रीज होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग हो जाती है, जो हमने एल्केन में पढ़ा था ना कि इसमें ब्रांचिंग आ गई, इसके साथ आइसो वाला जो रहेगा वो N यानी कि पेंटेन वाले ग्रुप से कम था, आइसो पेंटेन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता था वो हमारा N पेंटेन से कम होता था, यानी कि जो नंबर चेन रहती है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता था, सेम वैसे ही यहाँ है। अप टू C4 एल्काइंस आर गैसियस, मतलब इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये सब हमारी गैसेस है। उसके बाद फिर C5 से C11 तक लिक्विड, उसके बाद फिर जितना आगे आगे जाएगा ये सॉलिड बनता जाएगा, तो लगभग वैसा ही है। एल्काइंस आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, ये इसकी फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज है, इस पे से क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ लेना क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आपको पढ़ने से ही ये चैप्टर्स क्लियर होंगे, जितने भी याद करने वाले चैप्टर्स हैं
आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको याद करना चाहेंगे, मैंने जैसे बताया आपको नेम रिएक्शंस को तो आपको एक अलग कॉपी बना के, एक अलग डायरी बना के लिख के रखना है। जितना भी वो आपका 20-25 पेज में शायद सारी आ जाएगी, अगर आप ठीक से भी लिखेंगे। उसको आपको याद करते रहना है। और ये जो आप पढ़ रहे हो इसके लिए आप नोट्स बनाते चलो। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसका पूरा मैकेनिज्म बनाने लग जाऊँ तो 7 से 8 घंटे लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, और उतना टाइम अभी नहीं है रिवीजन के लिए। तो अब हम आगे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब कुछ ऐड होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन रिएक्शन वेयर द एडिशन इज इनिशिएटेड इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव ग्रुप से। ठीक है, आइए इसमें मजा आएगा। जैसे हम इसमें लेते हैं, देखो एल्काइंस ले लिया हमने। अब एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टी में हम इसको रिएक्ट कराते रहेंगे, जैसे हमने H पॉजिटिव से कराया, प्रोटोनेशन करेंगे इसका। ठीक है, तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। मान लो यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ तो बराबर है ना, सिमेट्री है ना, दोनों सेम भी है, तो यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कार्बोकैटायन फॉर्म किया, तो ये H पॉजिटिव वाला कहाँ आके जुड़ जाएगा, ये H पॉजिटिव वाला यहाँ के जुड़ेगा ना, यहाँ से तो न्यूक्लियोफाइल वाला जुड़ेगा जहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, वो उससे अलग वाले पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक वाला। ठीक है, तो ये यहाँ के अटैच हो जाएगा। सेम यहाँ भी ऐसी होगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो वो इस पे आके अटैक करता। ये हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते ही आएगा। अब हाइड्रोजिनेशन, इसका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, एल्कीन बन जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं एल्कीन बनाने के लिए हाइड्रोजिनेशन वाली रिएक्शंस। ठीक है, और जब इसको हम दोबारा से रिएक्ट कराएंगे तो एल्केन बन जाएगा। ये तो हम निकिल पैलेडियम वाला बहुत पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसी रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिखूं, इसमें एक बहुत बुरा चक्कर फंसता है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने ये ले लिया NaNH3, NaNH3 वाला आपने ले लिया अगर, तो आपकी जो एल्कीन बनेगी वो ट्रांस बनेगी। वो आपकी कैसी बनेगी, ट्रांस बनेगी। ठीक है, क्यों बनेगी उसके पीछे रीजन है, लेकिन अभी आप उतना ध्यान मत दीजिए। ये यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, अलग ग्रुप, या सेम भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो वहां पर हमारी ट्रांस बनेगी, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, और सिस एल्कीन कब बनेगी, वो जब ये लेंगे तो सिस एल्कीन ही बनेगी। ठीक है, जब ये लेंगे तो सिस एल्कीन बनेगी। ठीक है, ये भी एक केस होता है। ठीक है, ये याद रखने का है बस। एक नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सिस एल्कीन किसके साथ बनेगी, ट्रांस एल्कीन कब बनेगी। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सेबेटिया-सेंड्रेंस रिएक्शन। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़े थे, अभी थोड़ी देर पहले, सेबेटिया-सेंड्रेंस रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ गया ना वही वाला केस, Na+NH3 वाला। अगर हम इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला मत देखो, यहाँ तो सेम थे, क्योंकि इसको मत देखो, तो सिस ट्रांस शो ही नहीं कर रहा, सेम आ गया। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो इस वाले में ये बन जाएगा ट्रांस, ये ट्रांस होता है ना, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर ये सेम होते हैं इधर की साइड वाले तो वो सिस बनता है। ठीक है, यहाँ ट्रांस बनेगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजेंस, या फिर हम इसे कहते हैं हेलोजिनेशन। ठीक है, H2 से रिएक्शन कराएंगे एल्काइंस की, क्या बनेगा, हमारा हैलाइड्स अटैच हो जाएंगे, बस यही होने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, एक बॉन्ड टूटेगा तो कहाँ पर आके जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, सिंपल, यही हमारा होता है। अब इसकी फिर से कराएंगे तो एल्केन वाला बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। ये अल्काइल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होता है वैसे, कभी कभी हम उसमें भी देखते हैं। अब Br2 के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर हमने ये वाला ना लेके कैटेलिस्ट, ये वाला कैटेलिस्ट लिया होता, CCl4 के प्रेजेंस में कराया होगा, तो क्या होगा, तो भी बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर Br आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ बना। ठीक है, फिर से कराएंगे, फिर एल्केन में आ जाएगा चेंज। तो ये सिंपल है, ये सिंपल रिएक्शन है। वहां पर टेट्रा ब्रोमो इथेन बन जाएगा। ठीक है, अब हम लेंगे डाइल्यूट Br2 या ब्रोमीन वाटर, डाइल्यूट Br2 या ब्रोमीन वाटर, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर तो H2O आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा और ब्रोमीन आके इसमें अटैक कर देगा, ठीक
ठीक है। ब्रोमीन इस साइड भी लग जाएगा, इस साइड भी लग जाएगा, जैसे दोनों साइड का दिखा रहे थे हम ऐसे, यहाँ पर भी लग जाएगा और यहाँ पर भी लग जाएगा एल्काइन के केस में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथीन, 1,2 डाइब्रोमो इथीन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड से, अब ये जो बन गया डबल बॉन्ड से कराते हैं हम, एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, हमने कल पढ़ ली थी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर सब जगह आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएंगे ब्रोमीन वाले और यहाँ पर 2 आ जाएंगे, बॉन्ड टूट ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। कुछ रिएक्शंस इसमें इस टाइप की है जो आपको याद ही रखनी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है? कार्बोकटाइन जहां बनता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, लिविंग ग्रुप को हटा देता है, धक्का मार के बाहर कर देता है और उसकी जगह आ जाता है, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। और लिविंग इसमें कार्बोकटाइन में सबसे स्टेबल होता है हमारा 3 डिग्री कार्बोकटाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, इस टाइप से। In this reaction, some heavy metal cations like Hg+2, Pb+2, Barium+2 are used. This cation attracts the pi electron of alkynes and decrease the electron density, and hence a nucleophilic can attack an alkynes. तो न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा? एल्काइंस पे अटैक करेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ, हमने H2O से रिएक्शन करा दी, इसके क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अल्कोहल बनेगा, OH नेगेटिव यहाँ पे आके अटैक करेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बोकटाइन कहाँ बनेगा? यहाँ तो सपोज कि यहाँ कहीं भी बना सकते हैं, हम इस वाले पे बनाते हैं। तो ये क्या करेगा? ये लिविंग ग्रुप हटाएगा, यहाँ पर लिविंग ग्रुप हमारे पास था नहीं, हमने डायरेक्ट अटैक करा दिया, ठीक है। अल्कोहल बन गया। अब इसको दोबारा से रिएक्ट कराया, अगर मैंने इसको दोबारा से रिएक्ट कराया और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, वापस भी बन जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, हम इसको एल्डिहाइड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? एल्डिहाइड में चेंज कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पे, ठीक है। और इनोल अनस्टेबल कब होता है? जब या तो उसमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ना रेजोनेंस हो, तो इनोल हमारा अनस्टेबल होता है कीटो फॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर इनोल अनस्टेबल इसलिए बनेगा। इनोल कौन सा होता है? इनोल वो होता है जहाँ अल्कोहलिक ग्रुप आता है, ठीक है। हम टॉटोमेरिज्म में भी पढ़े थे कीटो इनोल फॉर्म, ठीक है। कीटो को इनोल में चेंज करते थे, तो ये कौन सा अनस्टेबल इनोल होगा, ठीक है। इसको हम कीटोन में भी चेंज कर सकते हैं, CH3COCH3, एल्डिहाइड में भी कर लिया, कीटोन में भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी एक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक की। एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, अब हमने इथाइन के साथ रिएक्ट करा दिया मीथेनॉल को, ठीक है। इथाइन के साथ रिएक्ट करा दिया हमने मीथेनॉल को, तो अब हमारा क्या बन जाएगा? देखो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स का मतलब क्या है? ये सीधे ऐड हो जाएगा, सीधे ऐड हो जाएगा ना। तो यहाँ से जो OCH3 ग्रुप है वो यहाँ ऐड हो गया, OCH3 ग्रुप ऐड हो गया और एक बॉन्ड हट गया, बस यहाँ H पॉजिटिव रह गया, ये नेगेटिव वाला हट गया, मिथॉक्सी वाला, ठीक है। अब फिर से इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? एक और मिथॉक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ पर एक और बॉन्ड टूटेगा, एक और मिथॉक्सी ग्रुप ऐड हो जाएगा, यही होता रहेगा बस। एसिटल बन गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बोर्ड के लिए भी और जेई में भी एक आध क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है पहले भी, और हो सकता है आगे भी आ जाए। तो इसमें हमारा क्या होता है, हम इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कलाइन KMnO4 की हेल्प से, ठीक है। और इसमें क्या बनेगा? देखो 4 ऑक्सीजन ले लिए, ये याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये याद ही रखनी है आपको, 4 ऑक्सीजन, नहीं तो नहीं भी रखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा याद रखने का फॉर्मूला क्या है। हमें ये याद रखना है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप ग्रुप हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटा, 2 बॉन्ड टूटे, एक बॉन्ड टूटा, 2 बॉन्ड टूटे, ठीक है। CC, ये CC रह गया, 2 बॉन्ड टूट गए, तो कितने ऑक्सीजन आने चाहिए? 4, कितने ऑक्सीजन आने चाहिए? 4, और H ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कितने ऑक्सीजन आने चाहिए? 4, H ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे अटैच हो तो उसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, सिंपल बन गया आपका ऑक्जेलिक एसिड। अब इस वाले में देख लो, यहाँ तो सिंपल था, इस वाले में कैसे होगा? अब आप कहोगे इस वाले में कैसे बनेगा? इस वाले में हमें थोड़ा सा अलग चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ ग्रुप अटैच्ड है, तो हम क्या करेंगे? बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस HCOOH, ठीक है। एक ही बात है, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मेन हमारा यही होगा,
अब आता है ऑक्सीडेशन विद ओजोन। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपका, लेकिन आप पढ़ लो। इसमें क्या करते हैं, हम ओजोन की रिएक्शन कराते हैं। अब जैसे हम उसमें एल्कीन में पढ़ देते हैं ओजोन वाला, वैसे ही थोड़ा बहुत सेम इसमें ही होगा। ये देखो ऑक्सीजन वाला इससे अटैच हुआ, ऑक्सीजन इससे अटैच हुआ, फिर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन हट जाएगा जैसे एल्कीन के केस में हो रहा था, और ये बन जाएगा R, C डबल बॉन्ड O, और फिर अटैच होके C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, प्लस H2O। अब इसकी रिएक्शन फिर से अगर हम वाटर से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड की मेकिंग के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। इन दिस रिएक्शन H2O2 इज ऑक्सीडेंट विच ऑक्सीडाइज RCOOR इनटू एसिड्स, ठीक है। इसको हमने एसिड में कर दिया ना, तो इसमें हमारा जो ऑक्सीडेंट थे वो कौन से थे, H2O2 यानी प्रोक्साइड। प्रोक्साइड होता है ना, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो ये बहुत सारे आपके रिएक्शंस है, इसमें मेन रिएक्शंस ली गई है। बहुत सारी रिएक्शंस आपकी बुक्स में होगी जिसको आपको खुद से पढ़ना होगा। इसको आप, मुझे लगता है 5 से 6 घंटे इस पूरे चैप्टर को अगर देंगे अच्छे से तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपने देखी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसको भी अगर आप देख लें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इस पे क्वेश्चन करेंगे, टाइम उसमें भी जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा हाइड्रोकार्बन्स के, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। PYQs तो आपको सिर्फ इसके नहीं बाकी सबके करने हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, एसिटिलीन है, उसकी रिएक्शन करा दो आप एल्कलाइन KMnO4, ऑक्सीडेशन कराना है। क्या बनेगा, अभी आपको बताया जस्ट क्या बनता है, ऑक्सैलिक एसिड बनता है। देखा कितना ही सिंपल क्वेश्चन था। अब ये सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने अभी पढ़ा तो हमको ये सिंपल लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको ये समझ ही नहीं आएगा ये कैसे बन गया। तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगला देखो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड ऑन ट्रीटिंग विद एल्कोहलिक KOH, ऑन ट्रीटिंग विद एल्कोहलिक KOH बेस से करा रहे हैं हम, ठीक है। इथाइलिन इन, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, डाइब्रोमाइड का तो एक H काट देंगे। इसको लिखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। पहले CH2 लिखेंगे डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर क्या है, डाइब्रोमाइड का मतलब कि दोनों पे है, ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हैं ना, इथाइलिन डाइब्रोमाइड ऑन ट्रीटिंग विद एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, हम एथाइन से क्या बना रहे थे, एल्कीन बना रहे थे, तो एल्काइन से हम क्या बना देंगे, इसको और कम कर देंगे, ठीक है ना, इसको और कम कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या कर देगा, ये हमारा एसिड बाहर निकालता था ना, HBr बाहर कर देगा, HBr बाहर कर देगा तो क्या बचेगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से Br गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से Br गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया। एक सेकेंड, ये दोनों पे नहीं लगेगा, ये एक ही पे रहेगा, क्योंकि इथाइलिन डाइब्रोमाइड गया ना, तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे होगा, तो ये सिर्फ यहाँ पर होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH-Br। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये अब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर Br तो हट जाएगा, Br हमारा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये नहीं बनेगा, HBr बाहर होगा ना, ये Br यहाँ से बाहर, एक H यहाँ से बाहर, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड हट जाता था, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, इथाइन C2H2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एन एल्काइन विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कोक रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन। अब एल्काइन की बात हुई है, H2 हाइड्रोजिनेशन वाली रिएक्शन है ये आपकी प्लेटिनियम पैलेडियम वाले से, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता था, इसमें हम एक ब्रांच तोड़ के हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देते थे, ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन जाएगा, ये इथीन बन जाएगा, यानी क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। लेकिन अगर हमने पैलेडियम लिया तो कौन सी एल्कीन बनेगी, सिस,
और ट्रांस कब बनती थी, जब हम NaNH3 लेते थे। तो यहाँ पर क्या बनेगी, सिंपल सिस एल्कीन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CaCl3 इज हीटेड विद Ag पाउडर। ठीक है, Ag पाउडर ले लेंगे और ये Ag क्या करेगा, ये Cl को खींचेगा। ये क्या करेगा, Cl को खींचेगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, अब हमें सिर्फ ये बताना है प्रोडक्ट क्या आने वाला है हमारे पास। ठीक है, तो ये कोशिश क्या करेगा अपनी कि ये इसको खींचेगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा हमारा 3AgCl। ठीक है, ये इसको पूरा खींच लेगा, 3AgCl बना देगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा C2H2 यानी कि एसिटिलीन, C2H2 यानी कि एसिटिलीन। तो इसका ऑप्शन होगा ए। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चंस थे और इजी चैप्टर था हाइड्रोकार्बन, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको आप अच्छे से देखिए, इसको आप अच्छे से देखिए, इसको एक और बार प्रैक्टिस कीजिए, पूरे को एक बार रिवाइज कीजिए अच्छे से, और मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और मिलने वाले हैं कल आपके लिए दूसरे नए टॉपिक के साथ।